हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल एमपी क्लासेस बाय विजय सर पर स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 12 के फिजिक्स में से कूलाम का नियम हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि दो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब अगर हमारे पास में दो आवेश अगर पॉजिटिव हैं, अगर दो आवेश आपके पॉजिटिव हैं अर्थात प्लस Q1 है और दूसरा आवेश अगर प्लस Q2 है, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अर्थात इनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ये प्रतिकर्षित करते हैं। इसके बाद में इसी प्रकार से अगर हमारे पास में दो निगेटिव अगर हमारे चार्जेज अगर हैं, दिस इम्प्लाइज दैट माइनस Q1 तथा माइनस Q2 हैं, तब भी ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो दो आवेश अगर हमारे पास में विपरीत अगर हैं, दो आवेश अगर हमारे पास विपरीत हैं, विपरीत बोले तो एक हमारा क्या नाम है पॉजिटिव है और एक हमारा नेगेटिव है। जैसे एक प्लस Q1 है तथा एक माइनस Q2 है। इसी प्रकार से अगर हमारा ये माइनस Q1 है तथा ये प्लस Q2 अगर है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अर्थात इनके बीच में लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण बल होता है। ये प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल ये दोनों मिला करके हमारे वैद्युत बल बनते हैं। यानी हमारे वैद्युत बल जो होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ये वैद्युत बल हमारे दो होते हैं, एक हमारा प्रतिकर्षण बल होता है और एक हमारा होता है आकर्षण बल। ये दोनों हमारे बल होते हैं जिन्हें हम लोग वैद्युत बल कहते हैं। अब हम लोग इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कूलाम के नियमानुसार। सन 1785 ईस्वी की बात है। सन 1785 ईस्वी की बात है। कूलाम नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने हमें ये बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल, अभी आपको हमने ये बताया है कि अगर दो समान आवेश अगर हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, जबकि दो अगर विपरीत बल हैं क्या नाम है आवेश अगर हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। तो इन्हीं बल के बारे में ये कूलाम ने बताया था। क्या बताया था कि अगर हमारे पास में दो समान आवेश या दो स्थिर आवेश हैं, जैसे मान लो ये प्लस Q1 प्लस Q2 है, अगर हम इनके चिन्ह को ना भी लें फिर भी हम इनको ये कह दें कि ये आपस में ये दो आवेश हमारे हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला जो बल होता है उस बल के बारे में इन्होंने अपना एक नियम दिया था जिन्हें हम लोग कूलाम का नियम कहते हैं। इनके नियमानुसार ये होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ये वैद्युत बल चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण हो, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जबकि इनके बीच की दूरी, सपोज दैट इट इज स्मॉल आर, अगर ये स्मॉल आर दूरी अगर इनके बीच में है तो इन्होंने कहा था कि इनके बीच में लगने वाले वैद्युत बल का मान जो होता है उनके मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से अगर हम लोग इसको देखें तो कूलाम का नियम बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को आ जाना चाहिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, वो वैद्युत बल चाहे आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, उन दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि अगर हम लोग समीकरण नंबर 1 व 2 से हम लोग ये काम करेंगे कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अगर हम दोनों समीकरणों को आपस में अगर हम मिला दें तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि ये अनुक्रमानुपाती नियतांक जो होता है ये जब हटता है, ये
अनुक्रमानुपाती चिन्ह जो होता है जब हटता है तो एक आपका कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम लोग यहाँ पे अनुक्रमानुपाती नियतांक कहते हैं। और इसके मान को अगर हम मान लें कि k अगर है तो k Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाता है, जहाँ k का मान जो होता है ये हमारा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू k कहते हैं। इसे हम स्मॉल ले लें, जहां स्मॉल k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू के होता है। इसमें हमारे पास में आ रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, एक हमारे पास एप्सिलॉन 0 आ रहा है जिसे हम लोग वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे हम लोग वैद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन 0 पढ़ते हैं या इसी को देखिए ये एप्सिलॉन 0 कहते हैं। एप्सिलॉन इसे हम लोग 0 पढ़ते हैं या बहुत से लोग इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, मतलब इसको हम इस चिन्ह को हम दोनों नामों से पढ़ सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट कहें या एप्सिलॉन 0 कहें। तो इसे हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। और जो के होता है ये प्रावैद्युतांक होता है, ये हमारा प्रावैद्युतांक होता है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो अगर हम इस समीकरण में ले जाकर के इस स्मॉल k की वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर करें तो हमें मिलता है फाइनली क्या कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू k इंटू Q1 Q2 अपान आपका होता है आर स्क्वायर। ये चीज आपकी होती है दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला वैद्युत बल। अब दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल के बारे में आपको पता चला। यहाँ से अगर हम लोग एक काम अगर करें कि अगर वायु अथवा निर्वात के लिए अगर हम लोग देखते हैं, जब वायु अथवा निर्वात के लिए k की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इस तरह से अगर हम k की वैल्यू जब यहाँ पे रख देते हैं